से तुम Guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर. टाइम हो रहा है 8:21 का और मैं सुबह से व्लॉग नहीं किया. मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैंने व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है. बट इतनी लेजीनेस आई हुई है जिसकी कोई हद नहीं है और उस वजह से मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं कर सकी. और अब मुझे था कि मैं कल क्या डालूंगी. मैं यही सोच रही थी कि बाबा लोगों ने कहा कि वो लोग बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी वगैरह करने, तो मैंने कहा मैं भी उनके साथ जाने वाली हूँ. वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई, मतलब 2 3 4 दफ़ा पहले मैं लास्ट मंथ भी नहीं गई, उससे लास्ट मंथ भी नहीं गई क्योंकि मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है. बट मैंने अभी कहा कि यार मुझे अपना कंटेंट भी निकालना है और घर में बैठ के मुझे कुछ जो तक याद आएगा फिर सुस्ती चढ़ जाएगी ये वो, तो हम बाहर चलते हैं और हमारा एक आसानी से कंटेंट हमारा निकल ही आएगा. तो बस वह अभी मैंने बाया पहनना है और इतनी लेजीनेस आई हुई थी जिस वजह से मैंने अभी तक ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी. 8:22 हो चुके हैं. तो बस अभी जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ. वैसे मैंने साथ हुडी भी रख ली क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो चुकी है रियाद में. तो मैं देखूँगी कि अगर मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये हुडी पहन लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनूँगी. अब गाड़ी तो अपनी है. तो बस जो है बाकी हमने ये अभी मैं चल रही है बाहर डालना है मैंने, और मैं सब रेडी होकर फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी. और तब तक मैं ट्राई करती हूँ अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं जल्दी नमाज़ पढ़ जाऊँ. बट लेट्स सी. ओके, सो तब तक के लिए मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ. अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल रेडी होकर खड़ी हुई थी शीशे के आगे और मैंने सोचा यार यहीं पर हम लोग अपना अगला व्लॉग का पार्ट ले लेते हैं. सबसे पहले तो ये वाला मैंने बैग रखा हुआ था ग्रीन वाला जो कि मेरी ममा का है, और इसके बाद जो बस मैंने अपनी हुडी ले ली थी. और मज़े की बात कि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तैसे बस पढ़ ली मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मतलब अगर रह जाती ना फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है आके. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी. ईशा की इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी. खैर फिर बस हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए और निकलने के बाद जो है मैं इतने दिनों के बाद मतलब मैं इस तरह बाहर आ रही थी. टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, और ग्रोसरी करने तो मैं गई नहीं हूँ 2 3 महीनों से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्रोसरी करना. मुझे सबसे नहायत ही बुरा काम लगता है शॉपिंग में जाना, स्पेशली मम्मा लोगों के साथ. हाँ, अगर कोई मेरे मतलब की चीज़ हो तो मैं चली भी जाती हूँ फिर भी, लेकिन वैसे मुझे बिल्कुल भी जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद. और ऊपर से रात की ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है. मतलब अगर आप रियाद में रहते हैं ना तो आपको हद से ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा जो है ना सब्र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर से ट्रैफिक मिलेगी. और एक और चीज़ होती है रफ़ ड्राइविंग. यहाँ पर रफ़ ड्राइविंग भी अच्छी खासी होती है. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली अरबिक, वो लोग बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग भी करते हैं. और दूसरी बात कि मुझे कोई ख़ास शॉपिंग पे इंटरेस्ट नहीं होता. मुझे सिर्फ होता है खाने पीने से, मतलब कि मुझे कुछ कहीं से खाने पीने के लिए मिल जाए, दैट्स ऑल. इसी के साथ साथ हम लोग पहुंच गए थे हाइपर अल वफ़ा में. अच्छा, ये बेसिकली आई थिंक इंडियन ही है जैसे लूडो है, बट यहाँ पर भी आपको पाकिस्तानी चीज़ें भी मिल सकती हैं और थोड़ी बहुत सिमिलर ही होती हैं इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें. और जो लोग मेरे मतलब व्लॉग देख रहे होंगे सऊदीया में रहते हुए, लाइक जो इंडियंस होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा क्योंकि वो जो है यहाँ पर आते होंगे फॉर श्योर, और पाकिस्तानी भी शायद आते हो. खैर यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी, यहाँ पर वॉच कलेक्शन इतनी प्यारी होती है. मैं हमेशा यहाँ से ना कभी मतलब लेके ही जाती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं ली थी क्योंकि इस बार मैं कुछ और लेने आई थी और मैं ये सब चीज़ें नहीं लेने आई थी, तो मुझे अलाउ ही नहीं हुआ. खैर उसके बाद यहाँ पर आपको टॉयज़ भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारी डॉल्स वगैरह. वैसे टॉयज़ वगैरह तो आपको यहाँ पर हर जगह से मिल जाएंगे, स्टेशनरी वगैरह भी मतलब नॉर्मल मार्केट से भी मिल जाएंगी, और वही सेम चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हम कहते हैं कि भाई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में या कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो. बाकी जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग किसी ऐसी जगह से भी ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा आपको रिजनेबल मिल जाए. 9:05 हो चुके थे हमें घूमते घूमते, और हम लोग घर से निकल गए थे 8 बजे के करीब, मतलब 8:30 पे कह लो हम निकल गए थे, और 9:05 पे हम यहाँ पर आए. अच्छा, सबसे पहले तो आते ही हमें मिल गए थे स्प्रिंकल्स जो कि काफ़ी अच्छी ऑफर पे लगे हुए थे, 5 रियाल पे लगे हुए थे. तो हमने कहा कि हम ये ज़रूर ले चलते हैं स्प्रिंकल्स, और साथ साथ बाकी यहाँ पर सारा केक वगैरह मटेरियल था. और यहाँ पर बिल्कुल हर्शीज़ की कॉपी रखी हुई थी फ्रेशली, मतलब कि बिल्कुल सेम सेम था, नाम भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही था. और उसके बाद जो है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी और मेरी मम्मा देख रही थी. और पहले मैंने सोचा कि मैं ये वाला एक मिक्स केक का डिब्बा ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं लेते क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा. इससे ज़्यादा मज़ेदार मतलब मज़े का बनता है अगर आप खुद घर में बनाओ, प्रॉपर बेक करो. तो ये पाउडर वाला भी अच्छा बनता है लेकिन इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बनता. और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग एक और कॉर्नर पे आ गए थे और यहाँ पर मुझे दिख रहा था सारा इंडियन फूड, उनका जो डोसा, इडली, सांबर, इस टाइप का. और मुझे ये खाने का इतना कोई ख़ासा क्रेज़ है ना कसम से. और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा वैसे बच्चा मिल गया था. इसको मतलब ये मैं यही देख रही थी तो इसका जो बैलून्स है मेरे पास आ गया, मैंने किक किया और ये मेरे साथ खेलना स्टार्ट हो गया. अच्छा, तो मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि मुझे इतना कोई शौक है और यहाँ पर मुझे मिल गया, तो मैंने अभी लिया भी है डोसा लिया आई थिंक मैंने, और मैंने सोचा मैं वो ट्राई करूँगी एक एक करके, क्योंकि हमारे घर में मतलब कोई खाता नहीं है क्योंकि कोई आइडिया नहीं है किसी को, तो इस वजह से हमारा यही था कि पता नहीं कैसा होगा टेस्ट ये वो. लेकिन फिर भी मैं लेकर आई हूँ, तो अब देखते हैं कि ये मैं किस व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि मैं
बनाऊंगी है। सो अब मैं जो व्लॉग है अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। फिर मेरा भाई आ गया और मुझे बताया था कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मना है अंदर। और उसके बाद जो है अगर आप लोग आटा लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगी अल बेकर्स का लिंक, क्योंकि बहुत अच्छा आटा होता है। और अगर आप लोग राइस लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें फ़ख्र पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, एक तो क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और प्राइस भी चीप ही है, मतलब अच्छी प्राइस है, इतनी भी कोई चीप नहीं है लेकिन अच्छी प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है। मतलब अच्छे राइस भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और जो आटा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ का आटा होता है या तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन होता है, क्योंकि एडजस्ट होने में बहुत टाइम लेता है इंसान, हमें भी अच्छा खासा टाइम लगा था, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो है हमें मिल गई थी फ़िश, क्योंकि बाबा बनवाना चाह रहे थे फ़िश, और इसकी आइज़ इतनी कोई रेयर किस्म की थी, इतनी प्यारी थी इसकी आइज़ और इसके दांत। और फिर मैंने जो है इसको हाथ लगा के देख रही थी इसको, स्किन को। वैसे मुझे खाने में बिल्कुल भी नहीं पसंद सी फूड, आई हेट, मगर अगर इस तरह की देखने की कोई चीज़ आती है तो मैं सबसे आगे खड़ी हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एनिमल्स वगैरह वैसे भी मुझे पसंद है। उसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ पर सर्फ वाला कॉर्नर में आ गए थे, और यहाँ पर तो बस मैं मम्मा को बस कह रही थी कि घर चलें, रोना है कि मैं आखिरी मकाम पे थी। और फिर हमें मम्मा मुझे कोल मार्केट में लाई कि चलो चलो देख चलते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है। मैंने भी कहा बिस्किट्स वगैरह ले लूँगी, बट यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया एज़ यूजुअल, क्योंकि हमें कुछ खास, मम्मा को कुछ मतलब पसंद नहीं आ रहा था, उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं थी, तो बस फिर मेरे मतलब की चीज़ें भी हमने वापस रख दी थी, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आ रही थी। एक तो ये मार्केट मतलब अजीब ही थी, इसमें इतनी ज़्यादा प्राइजेस लगी हुई थी, फिर कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्काउंट पे भी थी। अब मुझे भी पसंद आ रहे थे, इतने प्यारे प्यारे बैग्स थे, और मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फिर भी मैंने एक भी नहीं यहाँ से लिया, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे हो चुके हैं। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो ना ही लूँ, और मुझे लेने भी नहीं दिया किसी ने। खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शॉप बिल्कुल हाइपर अल वफा के साथ ही है मॉल के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर आप लोगों को इस तरह के कोई कपड़े वगैरह चाहिए। तो हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे और हमने कहा चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं, और फिर हमारा इरादा बना कि हम लोग उथिम मॉल चलते हैं, कि चलो वहाँ पर भी देख आते हैं क्या कलेक्शन वगैरह आई है। एज़ यूजुअल मैक्स पे ही जाना था हमने, तो क्योंकि यहाँ पर हम और कोई भी ख़ास ब्रांड वगैरह नहीं देखते, रेड टैग हो गया या ये वो, उनके आउटलेट्स पे भी आप जा सकते हो, वैसे वहाँ से ज़्यादा सही मिल जाते हैं। लेकिन जो मैक्स है उधर हम लोग यहाँ पर हम आए हुए भी हैं 1-2 दफ़ा, तो यहाँ पर सही रहता है। सबसे पहले आते ही मुझे ये इतनी प्यारी फर वाली वाइट वाली दिखी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये थी बहुत प्यारी। और ये जब मैं वापस आई तो ये कोई लेके जा चुका था, क्योंकि जो डमी थी ये खाली हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी इस हसीन से बैग से। वैसे मैं बता देती हूँ मैंने मैक्स से कुछ भी नहीं लिया, लाइक एक सिंगल थिंग भी नहीं ली, बट फिर भी हमने कहा चलो यार देख चलते हैं, क्योंकि इस बार जो है मैं काफ़ी ज़्यादा खर्चा पहले करवा चुकी हूँ। और मैं बैग्स लास्ट टाइम जब लेके गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं लूँगी यहाँ से कुछ भी, अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं लेने वाली। तो बस इस वजह से जो है फिर मैंने इस बार सिर्फ देखने ही आई थी। 1-2 चीज़ें मम्मा ने ली थी बस, शर्ट्स वगैरह। अच्छा मैं तुम लोग को बताती हूँ, यहाँ पर वैसे इतनी प्यारी ज्वेलरी मिलती है ना, मतलब अगर आप कहीं और से ज्वेलरी लोगे ना, लेकिन आपको इस तरह के ब्रांड वगैरह की लोगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी। मतलब एक एक ज्वेलरी जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल, मतलब कुछ डिफरेंट होता है उसमें जो भी कहो। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से चलो यार 10 to 15 रियाल था, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, प्राइस ले लेती हूँ, एक दो ट्राई करती हूँ। अब वो मेरे ट्राई करने से पहले ही जिस चीज़ की मैं प्राइस देख रही थी उसकी स्टार्टिंग की 29 रियाल की थी, मतलब वो सब में लिखा था 10 to 15 रियाल स्टार्ट। और फिर ये मुझे बहुत ही प्यारा सा अच्छा क्लच मिला था, और ये हील्स भी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी हील्स होती हैं, हर तरह की हील्स होती हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हील्स बहुत शौक से पहनते भी हैं। पहले मुझे लगता था कि यहाँ पर शायद हील्स ना हो, क्योंकि पहले मैं ज़्यादातर लोगों को शूज़ में देखती थी, बट फिर मैंने ईद वगैरह पे देखा, और जब मैं मॉल्स में गई तो मैंने कहा वाओ यहाँ पर तो अच्छी खासी जो है वो हील्स है। अच्छा यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑफर लगी हुई है, अगर कोई आना चाहे तो मतलब बैग्स वगैरह लेना चाहे तो वो आके ले ले, 29 रियाल के बैग्स लगे हुए। और बस फिर हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे 1-2 शर्ट्स लेने के बाद, और फिर जो है बस हम लोगों ने राशिद स्वीट्स से हम लोगों ने ली थी मिठाई, क्योंकि इनकी मिठाई काफ़ी मज़े की होती है। अगर आप लोग भी मज़ेदार सी मिठाई खाना चाहते हैं तो आप लोग राशिद स्वीट से ले सकते हैं। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और हम लोग खाना खा के नहीं गए थे, तो बस फिर हम लोगों ने आके जो है खाना खाया, और खाने में जो था चटनी थी, मामा ने आलू गोश्त का सालन बनाया था। और बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलना حسيت